हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद के उच्च सदन की शक्तियां। 18वीं सदी के अंत तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हाउस ऑफ कॉमन्स की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन बाद में उसकी शक्तियां हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर हो गईं। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में बहुत अधिक शक्तिहीन हो गया है। हम देखते हैं कि उसकी विधायी शक्तियां क्या क्या हैं। पहला तो यह है कि वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो इस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर ही हैं। सन 1911 के अधिनियम द्वारा यह तय हो गया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स साधारण विधेयकों को केवल 2 वर्ष के लिए ही विलंबित कर सकेगी। इसका अर्थ यह था कि यदि कोई साधारण विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा लगातार 3 अधिवेशन में पास हो जाए और यदि उच्च सदन उसे फिर अधिवेशन में अस्वीकार कर दे, तो प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर भी सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। इसके बाद जब 1949 का संशोधन अधिनियम आया, तो उसके द्वारा यह निश्चय किया गया कि चाहे किसी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स अस्वीकार कर दे, परंतु यदि वह विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 2 अधिवेशन में पास हो जाए और यदि कॉमन सभा के प्रथम अधिवेशन के दूसरे वाचन की तिथि से लेकर उसके दूसरी बार पारित होने के तीसरे वाचन की तिथि तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो, तो विधेयक राजा की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। अर्थात अब सिर्फ 1 वर्ष तक की ही देरी कर सकती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अब केवल 1 वर्ष तक का ही समय 1 वर्ष तक के समय के लिए ही विधेयक को रोक सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वित्तीय शक्तियां। वित्तीय क्षेत्र में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थिति हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में बहुत ज़्यादा निर्बल है, क्योंकि वित्त विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं। कॉमन सभा का स्पीकर ही तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। लॉर्ड सभा धन विधेयक को 1 माह से अधिक समय तक नहीं रोक सकती। 1 माह से अधिक देरी करने पर विधेयक को सम्राट के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। धन विधेयकों के संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड्स सुझाव जरूर दे सकता है, लेकिन इन सुझावों को स्वीकार करना लोक सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं वे क्या हैं। कैबिनेट को हाउस ऑफ कॉमन्स ही पदच्युत कर सकता है, यानी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके हाउस ऑफ कॉमन्स ही उसे हटा सकता है, लॉर्ड सभा नहीं हटा सकती, क्योंकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति ही उत्तरदायी है। लेकिन लॉर्ड सभा को भी यह अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सके। इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स शासन की नीतियों और कार्यों पर खुला वाद विवाद और आलोचना भी कर सकता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच कर सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य अनेक व्यवसायों में दक्ष और विधि विशेषज्ञ होते हैं, और इस सभा के पास समय का अभाव नहीं रहता, इसलिए लॉर्ड सभा कॉमन सभा की तुलना में ये कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यायिक शक्तियां हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास क्या हैं। अक्टूबर 2009 तक लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, और ये कार्य 9 न्यायिक लॉर्ड्स द्वारा किया जाता था, जिनकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था। लेकिन संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के भाग 3 के तहत ब्रिटेन में 1 अक्टूबर 2009 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इसकी वजह से लॉर्ड सभा द्वारा किए जाने वाले न्यायिक कार्य उसे हस्तांतरित कर दिए गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अब तक प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो गए हैं। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है, लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई है। तो इस प्रकार अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास न्यायिक शक्तियां नहीं रह गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास परामर्श संबंधी क्या कार्य हैं।
जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और कैबिनेट भी अपना त्यागपत्र दे देता है, तो सम्राट या महारानी को जब परामर्श की आवश्यकता पड़ जाती तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से वो किसी भी मामले में परामर्श ले सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य अपने विचार निर्भयतापूर्वक प्रकट करते हैं क्योंकि उनका संबंध किसी दल से नहीं होता और उन पर किसी दल के नेता का अंकुश नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।